पैगाम क़ादरी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अगर आप नमाज का तरीक़ा सीखना चाहते हैं और बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो है, आप नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं, सही वीडियो पे आए हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा, पूरा तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल के साथ। किस तरह आप नमाज़ पढ़ेंगे, किस तरह तकबीर तहरीमा बांधेंगे, किस तरह क़याम करेंगे, किस तरह रुकू करेंगे, किस तरह सजदा करेंगे, किस तरह क़िरात करेंगे, सुन्नत नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, अकेला नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है। ये सारी बातें मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसी तरह दीनी व इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे तक भी अच्छी जानकारी पहुंच जाए। अगर आप पहले से नमाजी है, पहले से नमाज़ पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको है तो आप भी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। चलिए, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है वो आपको मैं प्रैक्टिकली नमाज़ पढ़ के दिखा रहा हूँ। जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार होंगे, आप बावज़ू होकर यानी वज़ू बनाकर आप मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे। मुसल्ले पे सीधे खड़े हो जाएंगे, किबला की तरफ रुख करके इस तरह खड़े होंगे कि आपके दोनों पैरों के बीच 4 उंगल का फ़ासला हो। दोनों पैरों के बीच यहाँ 4 उंगल का फ़ासला हो। इससे अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई हरज नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 उंगल से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो कोई हरज नहीं, 4 उंगल का फ़ासला रहे। बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगर गले का बटन खुला होगा तो उसको बंद कर लेंगे, आस्तीन के बटन खुले होंगे तो उसको भी बंद कर लेना है। सीधा खड़े हो जाएंगे, निगाह आपकी सजदे की जगह पे होगी, जहाँ पे आप सजदा करेंगे आपकी नज़र वहीं पे होगी। उसके बाद जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसका पक्का इरादा दिल में हो। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत का इरादा हो, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ का इरादा हो दिल में, या फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे हैं तो भी पक्का इरादा हो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पक्का दिल में इरादा होना चाहिए। उसके बाद आप नियत करेंगे। नियत किस तरह करेंगे, उससे पहले एक बात आप समाअत कर लें कि नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में आपने नियत कर ली तो ये नियत हो गई। उसके बाद डायरेक्ट आप अल्लाह अकबर कह के तकबीर तहरीमा बांध सकते हैं। लेकिन अगर ज़बान से कहना चाहे तो ज़बान से भी कह सकते हैं, ज़बान से कह लेना अफजल है, बेहतर है। तो ज़बान से नियत किस तरह करेंगे आप, जिस वक्त की जो नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ की नियत करेंगे, अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत की नियत करेंगे, फ़जर की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं तो फ़जर की नियत करेंगे, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं तो ज़ोहर की नमाज ज़ोहर की जो है नियत करेंगे, सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत की नियत, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ की नियत, और वक्त का नाम भी साथ में लेना चाहिए। तो ज़बान से किस तरह आप नियत करेंगे, आप इस तरह नियत करेंगे। उर्दू में समाअत कर लें। उर्दू में आप इस तरह नियत करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात सुन्नत नमाज फ़ज्र, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये सुन्नत की नियत है। अगर 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं तो 2 रकात सुन्नत कहें आप। अगर 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं तो 4 रकात सुन्नत कहेंगे। अगर 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो 2 रकात फ़र्ज़ बोलेंगे। अगर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो 4 रकात फ़र्ज़ आपको बोलना है। अगर आप 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज़ है, 3 रकात नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो 3 रकात आप कहेंगे कि नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज मगरिब फ़र्ज़ अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये उर्दू में नियत है। अगर ज़बान से कह लें तो बेहतर। अगर आपको कुछ नहीं कहना आता, सिर्फ़ आप दिल में इरादा कर लेंगे और जिस वक्त की जो नमाज होगी आप उसका इरादा दिल में कर लेंगे, दिल में सोच लेंगे और तकबीर तहरीमा बांधेंगे तो आपकी ये नियत हो जाएगी। अगर अरबी में कहना चाहे तो अरबी में भी कह सकते हैं। जिस तरह कि आप फ़जर की नियत नमाज़ पढ़ेंगे
تو آپ اس طرح نماز نیت کر سکتے ہیں عربی میں، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اس طرح اگر آپ ظہر کے 4 رکعت سنت کی نیت باندھیں گے تو اس طرح آپ نیت کریں گے کہ نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعت صلاۃ ظہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ شریفۃ اللہ اکبر۔ جس وقت کی جو نماز ہوگی فرض ہوگی تو آپ فرض لگائیں گے، سنت ہوگی تو سنت لگائیں گے۔ اگر 2 رکعت سنت ہے تو 2 رکعت آپ جو ہے 2 رکعت سنت ہے تو 2 رکعت سنت بولیں گے، 4 رکعت ہے تو اس عربی میں اربع بولیں گے، اربع کا مطلب ہوتا ہے 4۔ اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے، جس طرح مغرب میں یا وتر کی نماز میں اس میں 3 رکعت نماز ہوتی ہے تو 3 رکعت والی میں ثلاثہ بولیں گے۔ تو نیت کریں گے آپ عربی میں ہو یا اردو میں ہو، نیت کرنے کے بعد جس طرح میں ابھی آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں کس طرح آپ نیت کریں گے۔ بالکل سیدھا آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے۔ ہاتھ کس طرح کانوں تک لے جانا ہے آپ کو، کس طرح تکبیر تحریمہ کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں انگوٹھا جو ہے یہ کانوں کی لو تک چھو جانا چاہیے، کانوں کی لو سے چھو جانا چاہیے، اور باقی انگلیاں سیدھی ہو، نہ زیادہ ملی ہوئی ہو نہ زیادہ جو ہے پھیلی ہوئی ہو، بالکل اپنے حال پر رہے انگلیاں، اور ہتھیلی جو ہے قبلہ کی جانب ہو، یہ ہتھیلی قبلہ کی جانب ہو، انگوٹھا دونوں انگوٹھے کان کے لو سے چھو جائے اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ناف کے نیچے کس طرح باندھنا ہے آپ کو دیکھ لیں یہاں پہ کہ بائیں ہاتھ نیچے دائنا ہاتھ اوپر، ناف کے نیچے اس طرح باندھیں گے، بائیں ہاتھ نیچے، اور دائنے ہاتھ کی یہ جو ہتھیلی کی گدی ہے، دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے پیٹھ پر ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے میں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ گدی ہے، یہاں پہ یہ جو کلائی ہے یہاں پہ اس طرح آپ دیکھ لیں، اس طرح آپ جو ہے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ 3 انگلیاں کلائی کے پیٹھ پر ہوگی، جیسے 3 انگلیاں کلائی کے پیٹھ پر، یہاں دیکھیں کلائی کے پیٹھ پر 3 انگلیاں، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل رہیں گی اس طرح۔ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے آپ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، الحمد پڑھنا ہے، اور دوسری کوئی بھی سورت آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ الحمد کے بعد الحمد تو ہر رکعت میں آئے گی، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے آپ کو، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی دوسری سورت جو آپ کو سورت یاد ہے یا 3 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات کا آپ خیال رکھیں، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھ کے جو ہے چپ ہو جائیں گے، امام باقی تلاوت کریں گے، آپ کو تلاوت نہیں کرنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ دوسری سورت آپ کو پڑھنا ہے، ثنا پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں گے اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو۔ اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو ثنا کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے آپ دیکھیں ذرا، ثنا پڑھ لیے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین آپ آہستہ کہیں گے، ولا الضالین آمین، آہستہ کہیں گے آمین۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھیں گے، میں پڑھ رہا ہوں، جیسے
अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माअकूल। उसके बाद आप जो है रुकू करेंगे। रुकू करने से पहले एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। रुकू करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे और भी बता दूँ कि जब आप तिलावत करेंगे सूरह फातिहा, जब क़याम में रहेंगे सूरह फातिहा दूसरी सूरत पढ़ेंगे तो आपकी नज़र जो है मुसल्ले पे हो, जहाँ पे सजदा की जगह है सजदा की जगह पे हो। इधर उधर आपको नहीं देखना है बल्कि सजदा की जगह को देखना है। जहाँ सजदा करेंगे आपकी निगाह सजदे की जगह पे होगी। और एक बात और भी समाप्त कर लें यहाँ पे कि जब आप सना पढ़ेंगे, सना के बाद सूरह फातिहा आप पढ़ेंगे, दूसरी सूरत पढ़ेंगे तो आपको इतनी आवाज़ से पढ़नी है कि आप खुद सुन सकें। इतनी आवाज़ से आपको पढ़नी है कि आप खुद सुन सकें। बाज़ लोग जो है सिर्फ़ होठों को हिला देते हैं, सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ लेते हैं, होठों को हिला देते हैं, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, ना खुद सुन पाते हैं। जैसे ऐसे होठों को हिला देते हैं, उसकी आवाज़ जो है खुद वो सुन नहीं पाते। अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो नमाज होगी नहीं। नमाज में इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आप खुद सुन सके। अगर बहरा ना हो, कान अगर बहरे ना हो तो जो है आप उस खुद की आवाज़ खुद सुन सके, इतनी आवाज़ से आपको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतनी आवाज़ से आपको जो पढ़ना ज़रूरी है कि आप खुद सुन सके। तो आप सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाएंगे। रुकू आप किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप देखें, अल्लाहु अकबर। रुकू में गए आप तो हाथों की हथेली से घुटने को आप पकड़े रखें, बिल्कुल वो पूरा वज़न देकर आप घुटने को पकड़ लें और उंगलियां जो हैं फैली हुई हो, खूब फैली हुई हो उंगलियां। बाज़ लोग इस तरह से रुकू करते हैं, बाज़ लोग इस तरह करते हैं। दोनों तरीका गलत है। सही तरीका क्या है कि आप उंगलियों को इस तरह घुटने पर हाथ को रखेंगे और उंगलियां फैले हुए हों। और ऊपर पीठ को दिखाइए ज़रा। जब आप रुकू करेंगे तो आपकी पीठ और सर बिल्कुल दोनों बराबर हो, बिल्कुल सीधी हो, पीठ सीधी हो और सर जो है पीठ के बराबर हो, न ज़्यादा झुके हुए हो न ज़्यादा उठे हुए हो, सर बिल्कुल पीठ के बराबर हो, इस तरह। अब यहाँ पे आप सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम आप पढ़ेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद आपको रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है। रुकू से सर उठाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर रब्बना लकल हम्द, उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहता हुआ आप सजदे में जाएंगे। सजदे में किस तरह जाएंगे आप देख लें ज़रा। जब आप रुकू से झुकेंगे नीचे, घुटने पर आप हाथ रखें इस तरह, पहले घुटने से हाथ यहाँ पे रखें, पहले घुटने ज़मीन पर रखेंगे आप, घुटने ज़मीन पर रखें। उसके बाद फिर आप दोनों हाथों को ज़मीन पर रखेंगे, यहाँ बिल्कुल सीधा हाथ को रखेंगे। उसके बाद जो है आप नीचे झुकेंगे, पहले आपको नाक जो है ज़मीन पे रखना है, इस तरह आप नाक को रखें। उसके बाद पेशानी आप रखें, पेशानी रखेंगे। दोनों हाथों के बीच आपको सजदा करना है, दोनों हाथ है, दोनों हाथों के बीच आपको सजदा करना है। पहले नाक को, उसके बाद पेशानी को लगाएंगे, इस तरह आप सजदा करेंगे। नाक बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई होनी चाहिए। नाक की जो है नरम हड्डी है ये ज़मीन पे बिल्कुल जो है चिपकी होनी चाहिए, हड्डी पे सजदा करना ज़रूरी है। इस तरह आप सजदा करेंगे। देखें यहाँ आपको सुबहान रब्बियल आला 3 बार कम से कम पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जब आप सजदा करेंगे तो कुछ बातों का और ख़याल रखना है आपको कि जब आप सजदा करेंगे तो हाथ जो है आपके बिल्कुल सर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे उंगलियां किबला की तरफ हो और हाथ जो है आपके पेट से ना लगा हुआ हो, बाजुओं से ना लगा हुआ हो, बिल्कुल इस तरह उठे हुए हों। बाज़ लोग इस तरह सजदा करते हैं, हाथों को
یہاں پہ زمین سے ملا دیتے ہیں. یہاں دکھائیے ذرا ہاتھوں کو. اس طرح سجدہ کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی طریقہ غلط ہے. اور کچھ لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں، اس طرح ہاتھوں کو اسے گھٹنے سے ملا دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے. گھٹنے سے، ہاتھوں کو گھٹنوں سے نہیں ملانا ہے، بالکل اس طرح رکھنا ہے، آپ کو ایسے رکھنا ہے. اور یہ ران جو ہے، یہ پیر ران اس سے پیٹ سے الگ رکھنا ہے، جدا رکھنا ہے. بالکل اس طرح ملا نہیں دینا ہے، بالکل پیٹ سے الگ رکھنا ہے. اور پیچھے پیر کی انگلیاں 10 انگلیاں قبلے کی جانب ہو. پیر کی انگلیوں کو دکھائیے ذرا. پیر کی 10 انگلیاں قبلہ کی جانب ہو، اس طرح بالکل زمین پہ چپکی ہوئی ہو انگلیاں. کچھ لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، صرف 1-2 انگلیاں صرف لگا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بالکل 10 انگلیاں آپ کو اس طرح زمین سے چپکا دینا ہے، قبلے کی جانب کر دینا ہے. یہاں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سر سجدے سے اٹھائیں گے. جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں یہ داہنا پیر جو ہے آپ کو اس طرح رکھنا ہے، یہاں پہ اس طرح رکھنا ہے. انگلیوں کو قبلہ کی جانب کر دینا ہے اور اس کو کھڑا رکھنا ہے. اور بائیں پیر پہ آپ بیٹھ جائیں گے. یہ دیکھیے بایاں پیر دکھائیے. بایاں پیر اس طرح کر کے اس پہ آپ بیٹھ جائیں گے، آرام سے بیٹھیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ آپ کریں گے، اللہ اکبر. پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب سجدے سے سر اٹھائیں گے. سجدے سے سر کس طرح اٹھائیں گے؟ پہلے آپ پیشانی اٹھائیں، اس کے بعد ناک اٹھائیں، اس کے بعد سر، اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر اب جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں، اس طرح کھڑے ہوں. بعض لوگ یہاں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ دونوں طریقہ غلط ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جو ہے ہاتھوں کو یہاں گھٹنے پر رکھیں گے، اس کے بعد یہاں اس سے پکڑ کے ایسے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر. اب پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کوئی دوسری سورت پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے رکوع کریں گے. چلیے آپ کو میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی العلیٰ، 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 سبحان ربی العلیٰ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ. اللہ اکبر. اب تشہد میں بیٹھ جائیں گے. آپ کس طرح بیٹھیں گے یہاں پہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ گھٹنا ہے، گھٹنے کے برابر ہاتھ ہونے چاہیے. یہ گھٹنا دیکھیے، گھٹنے کے برابر دونوں ہاتھ ہو، انگلیاں اپنے حال پر رہیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ تشہد پڑھیں گے، یعنی اتحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد اللہ الہ. جب اللہ پہ پہنچے، دیکھیے اشہد اللہ، جب اللہ پہ پہنچے تو آپ کو انگلی یہ شہادت کی انگلی آپ کو یہاں دیکھیے اشہد اللہ، اللہ پہ لا، لفظ لا پہ آپ کو انگلی کھڑا کرنا ہے، اور یہ انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کو اس طرح ملا دینا ہے، اور باقی 2 انگلی اس سے ہتھیلی سے ملا دینا ہے. اس طرح یہاں پہ دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे गिरा देना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों हाथ से ये इसको हल्का बना लेंगे और ये उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद अगर आप 4 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सीधे खड़े हो जाएंगे। 4 रकात की आपने नियत बांधी थी तो सीधे खड़े हो जाएंगे। अगर 2 रकात की नियत बांधी है आपने तो आप जो है तशहुद के बाद यानी अत्तहियात के बाद जो है आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें। अगर दुरूद इब्राहिम आपको नहीं आता है तो आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिम के बाद आप जो है दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अगर दुआए मासूरा आपको नहीं आता है तो आप जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाहुम्मा लफ्ज़ अल्लाहुम्मा लगा दें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अगर ये याद है तो आप पढ़ें, अगर ये याद नहीं है तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह आप सलाम फेरेंगे। आपकी निगाह जो है एक कांधे पर हो और नियत ये हो कि आप दाहिने तरफ के जितने फरिश्ते हैं, जितने जिन हैं, उसको आप सलाम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यह आपकी 2 रकात नमाज हो गई। अगर आप 4 रकात की नियत बांधी थी आपने तो आप जो है सिर्फ अत्तहियात पढ़ के आप सीधे फिर खड़े हो जाएंगे। 4 रकात की नियत बांधी तो सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आला हम्दो के बाद दूसरी सूरत आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको रुकू सजदा, तीसरी रकात आपको मुकम्मल करनी है। उसके बाद फिर चौथी रकात के लिए खड़े होंगे। फिर चौथी रकात में भी सूरह फातिहा कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू सजदा करेंगे, तशहुद पढ़ेंगे वगैरह। बिल्कुल आप जो है पूरी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। अगर फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले की 2 रकात में आप सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे पहले की 2 रकात में, और बाद की 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के आपको रुकू करना है। यहाँ पे एक बात आप समाअत कर लें कि अगर आप 4 रकात वाली सुन्नत पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली सुन्नत पढ़ रहे हैं तो चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाना ज़रूरी है, यानी आला हम्दो के बाद दूसरी सूरत पढ़ना ज़रूरी है। अगर 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पहले के 2 रकात में आप जो है सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे, और बाद की 2 रकात में आप सिर्फ अल-हम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ के आप डायरेक्ट रुकू करेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी और भी चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब दे दिया जाएगा।